सो जो हम मन में मनन करेंगे वैसा ही विचार हमारी बुद्धि में आएगा, और जैसा विचार हमारी बुद्धि में आएगा वैसा सही चित्त हमारे चित्त में चिंतन होगा, और जैसा हमारे चित्त में चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो ये एक कुदरती एक प्रोसेस है, ये कुदरत का एक ऐसा जानने का एक तौर तरीका है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे अंतर में यही है कि हमारा मन ही दुखों का कारण है, हमारा मन ही सुखों का कारण है, हमारा मन ही आनंद का कारण है। अगर इस मन को विषय विकारों की तरफ से हटाकर निराकार की तरफ जोड़ लिया, संसार की तरफ से हटाकर निराकार की तरफ जोड़ लिया, तो फिर हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जब हम इस मन को संसार की तरफ से हटा लेंगे, निराकार की तरफ कर देंगे, तो संसार की तरफ हमारा पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ हमारा मुख हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो निश्चय ही हमारा बाहर का जन्म भी सफला होगा और लौकिक जन्म भी सफला होगा और अलौकिक जीवन भी सफला होगा। जब संसार की तरफ हमारी पीठ हो जाए और निराकार की तरफ हमारा मुख हो जाए, और अगर निराकार की तरफ हमारी पीठ हो गई, संसार की तरफ हमारा मुख हो गया, तो फिर हमारा लौकिक जन्म भी बिगड़ जाएगा और लौकिक जन्म भी बिगड़ जाए। इसलिए संसार में रहते हुए शासन जी हमने अपना ध्यान निराकार में रखना है, परमात्मा में रखना है, और तब तक ध्यान करते रहना है, तब तक इबादत करते रहना है, तब तक बंदगी करते रहना है, तब तक सुमरण करते रहना है, जब तक देखने वाला और दिखने वाला एक हो, जब तक ये जो दृष्टिमान जगत है और इसको देखने वाला जो परम तत्व है ये एक हो जाए, जब सुनने वाला और सुनाने वाला एक हो जाए, जब बोलने वाला और सुनने वाला एक हो जाए, जब हमारे अंदर एक ही भाव आना शुरू हो जाए। इसीलिए कहा कि एक ही जपो, एक सलाह, एक ही जो परमेश्वर है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक समाया हुआ है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक समाया हुआ है, जो पाताल से लेकर आकाश तक समाया हुआ है, और इस आकाश से भी आगे इसका पसारा है। यही सब कारणों का कारण है। इसी के होने से, इसी परमेश्वर के होने से ये सारे का सारा जो संसार है, ये सारे जो श्वासधारी जीव है ये जिंदा है, और इसी के होने से सब कुछ हो रहा है। अगर ये ना होता तो ना आप होते, ना ये सारा संसार होता। इसलिए ये जो परमेश्वर है, ये जो चारों तरफ सृष्टि के रोम रोम में रमा हुआ राम है, जो सृष्टि के कण कण में रसा हुआ और बसा हुआ परम तत्व है, जो इन पांचों तत्वों के बीच में बसा हुआ पांच तत्व है, जो इन पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश को चलाने वाला, इसके बीच में जितनी भी खिलकत है कायनात है, इसको चलाने वाला, इसकी संरचना करने वाला, और अंततः इस आघोष में समाने वाली जो सत्ता है, इसी को जानने से, इसी को मानने से, और धीरे धीरे इसका निरंतर ध्यान करने से जीते जी इसके बीच में ही समा जाना है। बहुत जन्म हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, बिछड़े हुए, तो आज शासन में हमने नित्य प्रति सदगुरु का दाम पकड़ के रखना है, नित्य प्रति सदगुरु के संदेश उपदेश को मानना है। तो और जो हमारा चंचल और चलायमान मन है, जो हमें परमेश्वर की तरफ जाने से रोकता है, जो हमें सत्संग में आने से रोकता है, जो हमें अच्छे कर्म करने से रोकता है, जो हमें मनन चिंतन करने से रोकता है, इसको हमें सदगुरु को समर्पण कर देना है। मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए बेकामी, किसको प्राप्त होत स्वामी। अगर आपने स्वामी जी को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, तो इस चंचल और चलायमान मन को, जो परमात्मा को मिलने के रास्ते में रुकावट है, इसको सदगुरु के हवाले कर देना है। और ये नहीं कहना कि
मेरा मन ध्यान में लगता ही नहीं है। जब इस मन को आप अपना समझेंगे ये कभी नहीं लगेगा। जब इसको सदगुरु का समझेंगे तो सदगुरु का काम हो जाएगा इस मन को अपने साथ जोड़ना, और जब आप अपना समझोगे तो तब तक नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर को मिलने के लिए, आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होने के लिए, सत्य क्षेत्र और अनंत स्वरूप को उपलब्ध होने के लिए, सच को जानने के लिए, सच को मानने के लिए, सच को अपने अंतःकरण में बसाने के लिए किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं है, किसी भी बनावट की जरूरत नहीं है। सच को न किसी बनावट की जरूरत है, ना सजावट की जरूरत है, ना दिखावट की जरूरत है, ना कुछ खरीदने की। सच को खरीदा जा सकता है, न सच को बेचा जा सकता है। सत्य तो हमेशा जो का तो रहता है, और वो सत्य जो चेतन और अनंत स्वरूप है, ये जो जय श्री प्रीतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परतत्व, यही सत्य है, यही चेतन है, यही अनंत स्वरूप है, यही मोक्ष मुक्ति देने वाला है, यही आनंद देने वाला है। सब शब्दों का सार यही सार है, सब चीजों का सार यही सार है, सबका सार यही है, सब शब्दों का सार है यही है। इस सार शब्द को पकड़ के रखना है और इसका नित्य प्रति मनन करना है, चिंतन करना है, इसके साथ जुड़े रहना है, और अंत में इसका ध्यान करते हुए हमने यही हो जाना है। यही हमारा असली घर है, यही हमारी असली मंजिल है, जहां पर आप बैठे हो यही हमारा असली ठिकाना है। इसी देश के ही आप रहने वाले हो। ये जो बाहर का भी देश है इसके आप रहने वाले नहीं हो, तो अपने देश की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने निज धाम की तरफ अपने जो है कदम बढ़ाते चले जाना है, आगे ही आगे चलना है, पीछे की बातों को याद नहीं करना है। और सत्संग में ऐसे जितने प्रति आते रहना है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए शासन जी आपके जो ये जो भव सागर है, जब हमारे मन में संसार का मनन चलता है, जब हमारी बुद्धि में संसारिक चीजों का विचार चलता है, जब हमारे चित्त में संसारिक चीजों का चिंतन होता है, और जब हमारे अंदर में सूक्ष्म रूप से अहम होता है, तो यही भव सागर है। जब आप इसमें तैरते रहते हैं, हमारी चेतना इन्हीं में घूमती रहती है, तो सब जो हमें भव सागर में होते हैं। और जब हमारे ऊपर सदगुरु मेहरबान होता है, जब हमारे ऊपर सदगुरु का रहमो कर्म होता है, जब सदगुरु हमें इस ब्रह्म ज्ञान की बात से नवाज देता है, तो फिर सत्संग जी हमारा जो मन है इसके अंदर इसी निराकार ब्रह्म का मनन होगा। अब आप मोक्ष की तरफ चल रहे हैं, अब आप भव सागर से पार हो रहे हैं, अब आप परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के, प्रवेश करने के काबिल हो रहे हैं। कैसे? हमारे मन में संसार की बजाय निराकार परमेश्वर के ब्रह्म का मनन हो। जब हमारे मन में इसका मनन हो, जब हमारी बुद्धि संसार की अनर्गल बातें करने की बजाय इसी ब्रह्म का विचार करे, जैसे इसका आज ये जो विचार हो रहा है, इसी विचार को हम सुन रहे हैं। तो जब इस निराकार परमात्मा का मनन होगा, जब किसी का बुद्धि में विचार होगा, जब किसी का चित्त में चिंतन होगा, और जब हमारा सूक्ष्म रूप से अहम भेदभाव, मन और मतांतरों की जो भेदभाव दूर होगा, तो हमें तत्व दृष्टि मिल जाएगी, हमें ज्ञान दृष्टि मिल जाएगी। सो धीरे ये जब सारे के सारे जो रुकावटें ये दूर हो जाएंगी, और आप धीरे 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 आपका मन इसी परमेश्वर का मनन करता हुआ, आपकी जो बुद्धि इसी का विचार करती हुई, आपका चिंतन इसी का चिंतन करता हुआ, इसमें एक रूप हो जाएगा, जीते जी एकाकार हो जाएगा, और आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, आपकी जो दृष्टि है ऐसी जगह पहुंच जाएगी, आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो सूरत है ऐसी जगह पहुंच जाएगी, जहां से कोई सब विचार खत्म हो जाते हैं, आप निर्विचार हो जाएंगे, जहां पर सब ब्रह्म रूपाकार होगा का जो है ध्यान खत्म हो जाएगा, आप निराकार में हो जाएंगे, जहां पर दुनिया के सभी विषयों का ज्ञान खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप आत्मा के ज्ञान में एक रस हो जाओगे। और प्राप्त करें और इस प्रचार कार्य में सहयोग भी देने की कृपा करें।
जो भी हमारे बहने हैं सभी के साथ में चला देता है चार लंगर की सारी व्यवस्था बनी हुई है। सभी बहने महापुरुष के पाँव चरणों में प्रार्थना है कि भोजन बना हुआ है, प्रसाद बना हुआ है, सभी प्रसाद लेकर के यहाँ से जाने की कृपा करेंगे। और सतगुरु का जो संदेश है सेवा सत्संग प्रतिदिन सत्संग में आकर के हमें भक्ति का रंग के नया चाहते प्राप्त करिए। जो बोले कृष्ण सुनाई के पूर्ण सतगुरु स्वामी बाबा जी महाराज की जय। से बोलिए। सुनीता इधर देखो, सुनीता इधर देखो, इधर बाबा जी के करते हुए इधर देखो। चलो बेटा करो करो आरती करो। इधर से आप लोग ऐसे करो, मुंह उधर रखो, इधर मुंह ऐसे घुमा दो 2-4 बार, 2-4 घुमा दो। नहीं बस रहने दो ऐसे, लगाओ लगाओ। ठीक है इधर बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ सुनीता बाबा जी के नजदीक जाओ तब आएगी फोटो। बेटा और तुम चरणों में जाओ बाबा जी। इधर आ जाओ, हाँ इससे अब इधर देखो, देखो इधर बाबा जी हाथ रखेंगे क्या सर पर? हाँ इधर देखो ये। और एक मिनट बढ़ाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपकी पगड़ी कट जाएगी। ठीक वैसे दूसरी अच्छा उधर देखो बेटा, इधर देखो। जो बोले सतगुरु सहसा महता सिंह महाराज की जय। जो बोले सतगुरु सहसा महता सिंह महाराज की जय। एक श्वास के ऊपर आपने फैसला करना है। अब एक श्वास के ऊपर फैसला आप कैसे कर सकते हैं? तो जिस समय ये श्वास इस शरीर में से निकलना होगा, जब ये जड़ से चेतना अलग होगा, तो आपकी वृत्ति जिधर भी जाएगी आपकी जीवात्मा उधर ही चली जाएगी। ऐसा हमारे संतों महापुरुषों की पावन पवित्रमयी जो वाणी है वो ऐसा दर्शाती है। सो आर्त भाव हमारे अंदर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चर्च में चले जाइए, चर्च में भी क्या सिखाया जाता है? हम सबको प्रेयर करनी सिखाई जाती है। आप गुरुद्वारा साहब में चले जाइए, वहां पर क्या सिखाया जाता है? वहां पर अरदास करनी सिखाई जाती है। जब भी हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होते हैं और अपने जो गुरु साहबान उनकी पावन जो पवित्रमयी जो वाणी है उसको शरण करते हैं, बाद में सब कुछ होने के बाद में, पाठ होने के बाद में, तो फिर क्या होता है? हम लोग सब खड़े होकर, कभी आप गुरुद्वारा साहब में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है? सारे फिर खड़े होकर हम अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में भी हमारे जो इस्लाम धर्म में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी सारे वहां पर क्या करते हैं? इबादत करते हैं। इबादत का क्या मतलब होता है? इबादत का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह है, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो इस खंड ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। तो कहने का मतलब ये, अध्यात्म जो है, अध्यात्म का जो सारा सार है, पूजा पाठ, जप तप, संयम, साधना, व्रत, उपवास, तीर्थों के ऊपर घूम फिरना और जितने भी हमारे स्नान आदि करने का, सब कुछ करने के बाद में आप कहीं भी चले जाएं तो वहां पर प्रार्थना करनी सिखाई जाती है।
वैसे भी आप स्कूलों में जाओ, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में जब जाते हैं तो सबसे पहले, जब हम सब लोग स्कूल में जाते थे, आप सब पढ़े लिखे हैं, तो स्कूल में जाते तो वहां पर भी क्या करना सिखाया जाता है? सबसे पहले शुरू में प्रार्थना अपना करनी सिखाई जाती है, परमेश्वर के आगे गुहार लगाई जाती है, प्रार्थना की जाती है कि प्रभु आज का जो हमारा दिन है वो आपकी कृपा से अच्छा गुजरे, आज हम अपने अध्यापकों से, अपने गुरुओं से अच्छी तालीम सीख के यहाँ से जाएं। सो कुल मिला के ये है कि शब्द आपके भिन्न हो सकते हैं, भाषा आपकी भिन्न हो सकती हैं, पूजा पद्धतियां आपकी भिन्न हो सकती हैं, मन के भेद आपके भिन्न हो सकते हैं, मत मतांतरों के भेद भिन्न हो सकते हैं, आपकी वेशभूषाएं भिन्न हो सकती हैं, आपकी वाणियां भिन्न हो सकती हैं, आपके क्रियाकलाप भिन्न हो सकते हैं, परंतु जहां तक परमेश्वर का ताल्लुक है, जहां तक मालिक कुल परमेश्वर की बात है, तो वो हम सबका एक ही परमपिता परमेश्वर है। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे लोग को, भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब ठाई, माटी एक अनेक भांत कर, साजी सृजनहारे, सब में सच्चा एक को साई, इससे बाहर ना ही कोई, हुक्म पछाणे एक को जाने, बंदा कहिए सोई। तो देखो हमारे गुरु साहबान ने कितनी वाणी, और सबके लिए, ये कोई ऐसे नहीं कि किसी जाति के लिए ये वाणी कही है, किसी धर्म के लिए कही है, या किसी संप्रदाय के लिए कही है, या किसी वर्ग विशेष के संगठन के लिए कही है। नो, जो भी हमारे रहबरों की जो समय समय के अनुसार जो ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संत महापुरुष संसार में आए, उनका अवतरण हुआ, तो सब के सब कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसमें यही बताया है कि हम सबका परमपिता परमेश्वर एक है, और आप सदगुरु के इर्द गिर्द ही सारा अध्यात्म घूमता है। अब जो पहले सदगुरु होकर चले गए वो आपके पास नहीं आएंगे, वो अब हमारे आइडल हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमें उनके बनाए हुए पद चिन्हों पे चलना है और उनके आदर्शों पे चलना है। परंतु जो हमारा प्रेजेंट का जो टीचर और प्रीचर है, उसकी बात को साथ में मान के जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही हमारा लौकिक जन्म भी सुधरेगा और हमारा अलौकिक जीवन भी सुधरेगा। हमारे जीवन में अंदर का भी रूपांतरण होगा, बाहर का भी रूपांतरण होगा, हमारा जीवन कृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमात्मा हमारा हो जाएगा। और जो भगवत प्राप्ति का हमारा जन्म जन्म का जो सपना था वो हमारा साकार हो जाएगा, और हमारा जीवन जो है मनुष्य जीवन वो मंगलमय हो जाएगा। हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हमारा जीवन जो है शासन जो निराकार में मंगलमय हो जाएगा। हमारा मोक्ष मुक्ति का सपना साकार हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का सपना साकार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए शासन जी बड़े प्यार से बोलना जी, जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, बोलो सर्व संत समाज की जय। जो बोले ध्यान निराकार जी, बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। और वृक्ष चाहे काटने वाला हो चाहे उसको लगाने वाला हो, दोनों को ही छाया देता है। तो जब प्रकृति में ऐसे से गुण है, ऐसी सी बातें हमें सीखने को मिलती है, तो सदगुरु भगवान के जब हम शरण में आते हैं तो सबसे बड़ी जो बात है वो प्रेयर है, प्रार्थना है, अरदास है, विनती है, और अपने अपने लिए नहीं करनी है, सबके लिए करनी है। जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हम सदगुरु भगवान के आगे गुहार लगाते हैं और उसको कहते हैं प्रभु मुझे अमुक चीज दे दो। और अगर हम यही कहेंगे प्रभु ये जो मैं चीज मांग रहा हूं ये चीज आप सबको दे दो, तो जब हम परमार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे और सबके लिए परमेश्वर के आगे गुहार लगाएंगे, अरदास करेंगे,
बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा परमेश्वर निश्चय ही हमारे ऊपर खुश होगा, मेहरबान होगा कि देखो मेरे बनाए हुए जीव ने अपने लिए नहीं मांगा है, सबके लिए मांगा है। तो इसलिए जब भी हमने प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, सबके सर्व कल्याण के लिए, सर्व हितकार, सबके हित के लिए ही हमने सदगुरु के आगे गुहार लगानी है, प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है। और प्रार्थना प्रेयर ही सारी की सारी जो भक्ति है उसका कंक्लूजन ही प्रार्थना है, प्रेयर है। और सबसे ज्यादा जो मूल है, मूल तत्व जो है, वो तभी आप जान पाएंगे जब आप मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, जब आप आत्म भाव से, आर्त भाव से जब परमेश्वर के आगे गुहार लगाएंगे, तो निश्चय ही मैं ये बात शासन जी बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मन से, वचन से, कर्म से सब अपने सूक्ष्म अहम को छोड़कर, सब सूक्ष्म जो अहम जीव के अंदर जो छुपा हुआ है, किसी भी तरह का कोई अहम हो सकता है, किसी भी तरीके की वो जो अहम की बात उसको भूलकर अपने निर्विचार होकर, निर्विकारों वाली नीति को अपनाकर जैसे ही परमेश्वर के आगे गुहार लगाएगा, अपने परमेश्वर को हमेशा अंग संग समझता हुआ, अपने सदगुरु को हमेशा अंग संग समझता हुआ, तो जब भी गुहार आप लगाएंगे, आत्मभाव से पुकारेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर की आपके ऊपर कृपा होगी। और परमेश्वर का जो साक्षात जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो समय का सदगुरु है, बस सारी बातों का सार ही हमने अपने सदगुरु के ऊपर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सदगुरु के इर्द गिर्द ही सारा जातन घूमता है। अब जो पहले सदगुरु होकर चले गए वो आपके पास नहीं आएंगे, वो अब हमारे आइडल हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमें उनके बनाए हुए पद चिन्हों पे चलना है और उनके आदर्शों पे चलना है। परंतु जो हमारा प्रेजेंट का जो टीचर और प्रीचर है, उसकी बात को शासन मान के जब हम प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय ही हमारा लौकिक जन्म भी सुधरेगा और हमारा अलौकिक जीवन भी सुधरेगा। हमारे जीवन में अंदर का भी रूपांतरण होगा, बाहर का भी रूपांतरण होगा, हमारा जीवन कृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमात्मा हमारा हो जाएगा। और जो भगवत प्राप्ति का हमारा जन्म जन्म का जो सपना था, वो हमारा साकार हो जाएगा और हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन, वो मंगलमय हो जाएगा। हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हमारा जीवन जो है शासन निराकार में जग मंगलमय हो जाएगा। हमारा मोक्ष मुक्ति का सपना साकार हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का सपना साकार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए शासन जी बड़े प्यार से बोलना जी, जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। गुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की जय। जो बोले धन निराकार जी, बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी। अच्छे से आर्त भाव लेके, इसको कहते हैं हम आर्त भाव। कौन से भाव कहते हैं? आर्त भाव। देखो आज का ज्ञान उपदेश हमें यही संदेश देता है कि हमारे जो भाव हैं, एक तो हमारा ऐसा भाव होता है जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ती है, हमें कटोरा उठा के सदगुरु भगवान के समक्ष खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, दिस दैट जो भी। परंतु एक ऐसे आर्त भाव होते हैं, जब हम आर्त भाव से पुकारते हैं, जब हमारा कोई सहारा नहीं होता, जब दुनिया के सहारे सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, सब अपने अपना जो है अपना मतलब पूरा करके, स्वार्थ पूरा करके सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसी कभी घड़ी आ जाती है, ऐसी भी जीवन में घड़ी आ जाती है, ऐसा भी समय आ जाता है कि आपने एक श्वास के अंदर अपने जीवन का फैसला करना है। जब ये श्वास इसमें से जो है इस शरीर में से श्वास निकलेंगे, तो एक श्वास के ऊपर आपने फैसला करना है। अब एक श्वास के ऊपर फैसला आप कैसे कर सकते हैं?
तो जिस समय ये श्वास इस शरीर में से निकलना होगा, जब ये जड़ से चेतन अलग होगा, तो आपकी वृत्ति जिधर भी जाएगी आपकी जीवात्मा उधर ही चली जाएगी। ऐसा हमारे संतों महापुरुषों की पावन पवित्रमयी जो वाणी है वो ऐसा दर्शाती है। सो आर्त भाव हमारे अंतर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चर्च में चले जाइए, चर्च में भी क्या सिखाया जाता है, हम सबको प्रेयर करनी सिखाई जाती है। आप गुरुद्वारा साहब में चले जाइए, वहां पर क्या सिखाया जाता है, वहां पर अरदास करनी सिखाई जाती है। जब भी हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होते हैं और अपने जो गुरु साहबान उनकी पावन जो पवित्रमयी जो वाणी है उसको शरण करते हैं, बाद में सब कुछ होने के बाद में, पाठ होने के बाद में, तो फिर क्या होता है, हम लोग सब खड़े होकर, कभी आप गुरुद्वारा साहब में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, सारे फिर खड़े होकर हम अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में भी हमारे जो इस्लाम धर्म में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी सारे वहां पर क्या करते हैं, इबादत करते हैं। इबादत का क्या मतलब होता है? इबादत का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह है, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो खंड ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। तो कहने का मतलब ये, अध्यात्म जो है, अध्यात्म का जो सारा सार है, पूजा पाठ, जप तप, संयम, साधना, व्रत, उपवास, तीर्थों के ऊपर घूम फिरना और जितने भी हमारे स्नान आदि करने का, सब कुछ करने के बाद में आप कहीं भी चले जाएं तो वहां पर प्रार्थना करनी सिखाई जाती है। वैसे भी आप स्कूलों में जाओ, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में जब जाते हैं तो सबसे पहले, जब हम सब लोग स्कूल में जाते थे, आप सब पढ़े लिखे हैं, तो स्कूल में जाते तो वहां पर भी क्या करना सिखाया जाता है, सबसे पहले शुरू में प्रार्थना अपना करनी सिखाई जाती है। परमेश्वर के आगे गुहार लगाई जाती है, प्रार्थना की जाती है कि प्रभु आज का जो हमारा दिन है वो आपकी कृपा से अच्छा गुजरे, आज हम अपने अध्यापकों से, अपने गुरुओं से अच्छी तालीम सीख के यहाँ से जाएं। सो कुल मिला के ये है कि शब्द आपके भिन्न हो सकते हैं, भाषा आपकी भिन्न हो सकती हैं, पूजा पद्धतियां आपकी भिन्न हो सकती हैं, मन के भेद आपके भिन्न हो सकते हैं, मत मतांतरों के भेद भिन्न हो सकते हैं, आपकी वेशभूषाएं भिन्न हो सकती हैं, आपकी वाणियां भिन्न हो सकती हैं, आपके क्रियाकलाप भिन्न हो सकते हैं, परंतु जहां तक परमेश्वर का ताल्लुक है, जहां तक मालिक कुल परमेश्वर की बात है, तो वो हम सबका एक ही परमपिता परमेश्वर है। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे लोग को, भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब ठाई, माटी एक अनेक भांत कर, साजी सृजनहारे, सब में सच्चा एक को साई, इससे बाहर ना ही कोई, हुक्म पछाणे एक को जाने, बंदा कहिए सोई। तो देखो हमारे गुरु साहबान ने कितनी वाणी, और सबके लिए, ये कोई ऐसे नहीं कि किसी जाति के लिए ये वाणी कही है, किसी धर्म के लिए कही है, या किसी संप्रदाय के लिए कही है, या किसी वर्ग विशेष के संगठन के लिए कही है। नो, जो भी हमारे रहबरों की जो समय समय के अनुसार जो ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संत महापुरुष संसार में आए, उनका अवतरण हुआ, तो सबके सब कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसमें यही बताया है कि हम सबका परमपिता परमेश्वर एक है। और आप हमारे निराकारी जागृति मिशन का जो सूत्र आपको बताया जाता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इसका मतलब यही है कि हम ये जाने कि हम सबका परमपिता परमेश्वर एक है, और परमेश्वर को बिना जाने नहीं मानना है। हम क्या करते हैं, अज्ञानतावश अविद्यावश ना समझ के कारण जीव क्या करता है, बिना जाने से ही मानना शुरू कर देता है। तो जब वो मानना शुरू कर देता है, जानकारी नहीं होती है, तो फिर वो जस्ट इमेजिन करता रहता है, अनुमान करता रहता है, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा। और आप अगर ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से देखें तो आज का जो वातावरण, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो यही होगा कि जितने घर में मेंबर्स होंगे उनके उतने ही अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जानने के बिना ही जीव परमेश्वर को मानना शुरू कर देता है। जाने बिना कभी भी हमने परमेश्वर को नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप बिना जाने, बिना पहचाने
किसी को मानेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर की भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे, अरदास करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप अपने गंतव्य में कभी भी होंगे और ना ही आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे या ना आप अपने मंजिल पे पहुंच सकेंगे। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना ज्ञान से, बिना ध्यान से परमात्मा को मानना और ना मानना दोनों ही अज्ञानता है, ना समझी है और सिर्फ अनुमान लगा लेना है। मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो ऐसा, सारी जिंदगी बस मानने पे ही निकल जाती है। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि पहले हम जाने फिर माने। अगर आप इस युक्ति को अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप अपने अंदाजे लगा के, अनुमान लगा के मानते रहे तो फिर कुछ भी हमारे हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि अनुमान जो है वो अधूरे हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अनुमान नहीं लगाना है, अंदाजा नहीं लगाना है, पहले सदगुरु भगवान की शरण में आना है। और सदगुरु भगवान जब हमें वो ज्ञान देगा, वो ज्ञान दृष्टि देगा, तत्व दृष्टि देगा, हमारा जो सोया हुआ जो विवेक है वो जागृत होगा। और जब हम ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखेंगे साथ संगत जी, फिर हमें पता चलेगा कि आर्त भाव कौन से होते हैं। आर्त भाव से पुकारना है। जब आपके पास कोई पूजा सामग्री ना हो, जब आपके पास कोई मंदिर ना हो, कोई मस्जिद ना हो, कोई गुरुद्वारा ना हो, कोई चर्च ना हो, आप ऐसी जगह चले गए जहां पर हमारे पास ये कोई चीजें उपलब्ध नहीं है, कोई पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं है, कोई हमारे पास धर्म स्थल उपलब्ध नहीं है, और हम अब प्रेयर हमने करनी है, प्रार्थना करनी है, तो फिर हमने कौन सी पूजा करनी है? फिर हमने मानसिक पूजा करनी है। कौन सी पूजा करनी है? मानसिक पूजा। क्योंकि पहले स्थूल पूजा होती है, पहले स्थूल का ध्यान होता है, रंग रूप आकार प्रकार की पूजा होती है, अनुमान लगाए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं। लेकिन जब हमें इन चीजों से जब ऊपर उठना है साथ संगत जी, फिर हमने क्या करना है? फिर हमने मानसिक पूजा करनी है। और वो मानसिक पूजा आर्त भाव से प्रार्थना करनी, आर्त भाव से पुकारना है। ऐसा हमने अपने मन में भाव लाने हैं कि मेरा सदगुरु भगवान मेरे सामने है, मेरा परमेश्वर मेरे सामने है। माय ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड ऑल माय इंटरनल और एक्सटर्नल एक्शन और रिएक्शन आर बीइंग गवर्न्ड बाय माय ऑलमाइटी गॉड। ऐसा जब हम मान के चलेंगे तो फिर परमेश्वर हमेशा ही हमारे ऊपर दयालु होगा, कृपालु होगा। हमारी जो दृष्टि है वो अंतर से भी खुलेगी, बाहर से भी खुलेगी। हमारी जो सूरत है जो बाहर की तरफ खुली हुई है और जो नृत्य है जो बाहर की तरफ देख रही है, तो साथ संगत जी फिर हमें इसके भेद का पता चलेगा। ये जो सूरत है और ये नृत्य है जो बाहर की आवाजों को सुन रही है, बाहर के दृश्यों को, रंग रूप आकार के दृश्यों को देख रही है, तो फिर ये अंतर्मुखी होगी। अब ये अंतर्मुखी होकर फिर अंतर के दृश्यों को देखेगी, आत्मिक जगत को देखेगी, अलौकिक जगत को देखेगी, पारलौकिक जगत को देखेगी। और आप जब आर्त भाव से प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आप एक ऐसे जगत में चले जाओगे जिस जगत की कोई कभी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। और निश्चय ही जब आप ऐसे लोक में जाएंगे, ऐसे अंतर जगत में आप प्रवेश कर जाएंगे, आपकी सूरत और नित्य जब अंतर जगत में प्रवेश कर जाएगी, अंतर के जो नजारे देखेगी, अंतर के जगत के जो अनुभव करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपका जो बाह्य जगत है, जो बाहर का जगत है, जो दृष्टिमान जगत है, ये जो काल का देश है, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, इससे आहिस्ता 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 आपका जो दृष्टि है वो अंतर की तरफ जाएगी। और अंतर के नज़ारे देखकर, अंदर के जो अनुभव करके, अंतर के जो रूहानी अनुभव है उनको करके साथ संगत जी, फिर आपका पता चलेगा कि अब मेरा जीवन बाहर कैसा था और अब मेरा जीवन अंतर कैसा है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में यही चीज जो है, क्या कहते हैं, मायने रखती है। सदगुरु में अटूट विश्वास है, जिसका अपने सदगुरु में दृढ़ आस्था है, जिसका अपने सदगुरु के साथ अगाध प्रेम है, ऐसे जीव को, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष को ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है।
ऐसा नहीं है भी आपको दे दिया और बस आप शहंशाह बन गए, वापस भी ले लिया जाता है। ये सदगुरु अगर कृपा करता है तो खिंचाई भी कर देता है, और ऐसी कर देता है जीवन पर्यंत ये चीज याद रखता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसलिए खंड परमंड पलटे पर गुरु वचन कभी ना पलटे। खंड परमंड पलटता रहता है, सदगुरु का कहा वचन कभी नहीं पलटता है। प्रकृति के जो सिद्धांत हैं वो कभी नहीं पलटते हैं। ये जो प्रकृति है, जो सब कुछ चल रहा है, ये सिद्धांतों के ऊपर चल रहा है। इन सिद्धांतों में सब स्थितियां बनी हुई हैं, परिवर्तन होता रहता है। और जो चीज बदलती है, जो अपना रंग बदलती है, जो अपना रूप बदलती है, जो अपना आकार बदलती है, जो अपना प्रकार बदलती है, जो अपना भाव बदलती है, जो संसार की चीज अपना स्वभाव बदलती है, अपना प्रभाव बदलती है, वो चीज कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती। बस दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ परम तत्व। परमेश्वर की सबसे पहली पहचान यही है। एंड द सेकंड आइडेंटिटी ऑफ परम तत्व इज Param Tattva, Paramatma, you say in other words, in such a supreme power which cannot be segregated from each other, which cannot be overruled, which cannot be overpowered, which cannot be divided into parts with any external or internal power. This is the complete and absolute definition of Param Tattva. ये परमेश्वर की परिभाषा है। ये शक्ति जिसको हम परम तत्व कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, अपने अपने शब्दों में अलग अलग पुकार रहे हैं, ये आपकी मन से, बुद्धि से, चित्त से, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से सबसे परे है। इसको परासिद्धि कहते हैं। जिस संत के पास, जिस साधक के पास ये परासिद्धि होती है, ये ब्रह्म ज्ञान होता है। इस जैसी प्रीतम पुनराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानने, पहचानने, ज्ञान की और ध्यान की जिसके पास युक्ति होती है, वो हमेशा पूजनीय होता है। वो इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान के इशारे से, इस ब्रह्म ज्ञान की सलाका से जब इन आंखों के अंजन से अंजन को डाल लेता है, ज्ञान गुरु अंजन दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो कर्मचारी हैं इस टाइम सारे हरियाणा के, उनके प्रधान बनाए गए। बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की जय। और फिर वापस मारना, फिर बोलो सदगुरु भगवान नाग बाबा जी महाराज की जय। सुहानाथ जी महाराज की जय। दयानाथ जी महाराज की जय। बोलो भेख भगवान की जय। बोलो नवनाथ 84 सिद्धों की जय। काले श्रीनाथ जी को आदेश, आदेश बाब्यो सिद्धो आदेश, मत्था टेक दे, आदेश, आदेश। वहाँ है बैठने बताइए रंगा साहब। कोई नहीं, ये खड़े मारे पहले। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो सारे पूजनीय है। कोई बात नहीं, मेरे पहले बोलो। बलवंत जी मंगला और जय साहब बैठे हमारे कर्मचारी। ठीक ठीक। और मैं चाहता हूँ कि एक फोटो यहाँ हो जाए अखबार में देने के लिए। हाँ, फोटो अच्छी आएगी। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए खेतों में चरण हुआ, अगर इजाजत नहीं आप हम अपने अखबार बनाने राहुल बुद्ध से बनाओ। स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। बोले किस बलिहार। छोड़ दो, पकड़ो, आगे आ जाओ। अभी आप यही खड़े रहो। चलो,
वही खड़े बोले के पास। जो बोले 30 बलिहार बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। ये जरा इसे नारी से बचाना। अभी नहीं आ जाओ। चलो भाई ठीक है, इसको पहनाओ भाई लड़की। जो बोले 30 बलिहार उधर ले जाओ बेटा। जो बोले 30 बलिहार बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। जो बोले 30 बलिहार। वो किधर की लड़की और भी जो काम है तुम्हारे। जो बोले 30 बलिहार। अरे माला इतनी पड़ी है यार, और नहीं ले आ सकते हैं। और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जो बोले 30 बलिहार। सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले 30 बलिहार। जो बोले सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। 30 बलिहार। सतगुरु शहंशाह प्रीतमनाथ जी महाराज की। जो बोले 30 बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण होत ब्रोत परवेश। एक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण घट घट में परवेश। दंडोत बंदन गुरुदेव को, जन्म मरण दुख कटिया, मुकत पदार्थ लीरो उतरे, मन मुख पड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह जी, सत्य शब्द से मुकत कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिलाया। जहाँ भी जाओ महताब, तेहा मैं पाया। जहाँ भी जाओ महताब, तेहा मैं पाया। धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करू वंदना, नमस्कार। आप
बुलाते जगत में जलमलता संसार जग कारण को आ गए मैं गुरु मैं जग कारण को आ गए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज श्री सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धर्म चरण में शीश कृपा करना सतगुरु जी दे करके ब्रह्म निराकार दया दास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार दया दास पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी की स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी की स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी की परियों ने गीत गाए हो गया बात चेरा और भमेरे गुनगुना शेरा और भमेरे गुनगुनाए दोनों जहां में दाता दोनों जहां में दाता तेरा ही नूर समाया हर सांचे में तू ही तू हर दिल को तू ही भाया हर सांचे में तू ही तू हर दिल को तू ही भाया जन्नत के दृश्य तो तेरे ही गीत गाए हो गया बादशाह और भमरे गुनगुनाए परगट दिवस पे तेरे परियों ने गीत गाए परगट दिवस पे तेरे परियों ने गीत गाए तूने बनाए भगवन ये चांद और सितारे तूने भगवन ये चांद और सितारे जिनिया से माँ खड़े हैं प्रभु तेरे ही सहारे जिनिया से प्रभु तेरे ही सहारे बिगड़ी बनाए पल में बिगड़ी बनाए पल में जाने पाए हो गया बादशाह और भमरे गुनगुनाए हो गया बादशाह परगट दिवस पे तेरे परियों ने गीत गाए दिवस पे तेरे परियों ने गीत गाए परगट दिवस पे तेरे परियों ने गीत गाए बोलिए स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय और प्यार से बोलना जी सतनमो आदेश श्रीनाथ जी को आदेश ओम गुरु जी ओम 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 ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमसादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम तिरुगुणरहितम
सद्गुरु तम नमामि नमामि। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्वमे मातस्य पिता त्वमेव बन्धुस्य सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव। ओम 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 ब्रह्म मंगलम विष्णु मंगलम शिवाय मंगलम। ओम मंगलम मंगलम मंगलम। ओम सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जी ओम हरे हरि ओम ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कलिकलें साथ में ओम तेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जी ओम हरि 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 ओम ओम शांति 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 ओम ओम ब्रह्मा शांति विष्णु शांति देवाय आदि देवाय शांति सर्वदेवाय शांति शांति। ओम बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु शाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु शाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सबके सद्गुरु स्वामी ज्ञानदास महाराज ना दी बात कर बदला आज मेरे घुराने आना रब्बा करे बदला दी छा आज मेरे घुराने आना रब्बा करे बदला दी छा आज मेरे घुराने आना जद मेरे गुरु जी सत्संग विच आ गए सत्संग विच आ गए जब मेरे गुरु जी सत्संग विच आ गए
इसको पीछे को दूर कर वीडियो में लग गई। रब्बा करे बदना दी छां अज मेरे गुनाह ने आना रब्बा करे बदना दी छां अज मेरे गुनाह ने आना। प्यार से बोलिए आराम से चलते रहो चलते। देखिए हमारे गुरुजी आए हुए हैं, हमारे बाबा जी आए हैं, इनको बहुत दूर सम्मानित करेंगे। हाँ, उसके बाद में प्रोग्राम चले। ज्ञाननाथ जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि कृपया स्टेज पर आएं और डेरे के संत समाज जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे प्रधान जी एक, हाँ जी, उठा दो। बाबा जी के चरणों में और ताली बजा करके आप भी एक एकता का परिचय दें। यार है कि हमारे बीच में इतने बड़े संत, इतने बड़े, तो मैं पहले तो हमारे जो प्रधान जी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि गुरु जी के बारे में 2 शब्द जरूर बोलें। जय गुरुदेव, तान गुरुदेव। आज गाँव भारी की इस पवित्र स्थली पर और एक हर साल ऐसे कर लो माइक का पर्व आता है, उससे पहले तो मैं सारे गाँव भारी को बधाई देता हूँ। और उसके बाद जो मेरे एरिया से लोग दूर दूर से लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको बताना चाहता हूँ ज्ञाननाथ जी जो कि डेरे के और बहुत मानने हुए संत हैं। आज मैं वो मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं इनकी तारीफ कर सकूं, तो मैं इनका यहाँ पहुँचने पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, तान गुरु। नया पहना करके गुरु जी का स्वागत करें, फूलों की माला पहन गुरु जी का स्वागत करें। बस बस काफी। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक ही अभी। अच्छा जी। और हमारे परम बाबा भी स्टेज पर आए। सभी महात्मा जी आ जाएं। अखबार में दे दीजिए, आ जाइए अखबारों में। खुले हैं सारे आ जाओ। थोड़ा इधर हो जाइए प्लीज। इधर शुभ संदेश हमें दें। धन्यवाद। बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो सर्व संत समाज की। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमसादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामं 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शनमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओम त्वन्मे मातस्य पिता त्वन्मे त्वन्मेव बन्धुस्य सखा त्वन्मे त्वन्मे विद्याधनु त्वन्मे सर्वदेव मम देव त्वन्मे। ओम हरि 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 ओम। आज का जो ये बहुत ही भव्य समागम है यहाँ पर गांव बारी में जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर जो अपने बहुत ही परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव संवारनाथ जी महाराज के नाम से जो ये जो धर्मस्थली है जहाँ पर हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर हर वर्ष की भांति 3 दिन का जो यहाँ पर अपना जो हरियाणवी जो हमारे बहुत ही सूरज बेदी जी जो माने जाने जो कलाकार हैं, उनकी सारी जो मंडली यहाँ पर आई हुई है गुणगान करने के लिए। जैसे कि हर साल यहाँ पर ये 3 वर्षीय जो समागम होता है, 3 वर्ष का जो ये गुणगान होता है, तो आज साथ संगत जी हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है। ये जो अपना जो सदगुरुदेव संवारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रधान हैं, हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य प्रधान मान सिंह जी और उप प्रधान मियाँ सिंह रंगा जी जो मेरे बगल में खड़े हुए हैं, साथ संगत जी, वरिष्ठ उप प्रधान शेर सिंह डांडा जी, ये भी, और दूसरे अपना श्रीमान बलवंत सिंह जी जो वरिष्ठ उप प्रधान है इस चैरिटेबल ट्रस्ट के, श्री सूरज बेदी जी महासचिव, फूल सिंह जी पूर्व सरपंच दयालपुर, को सूरज बेदी जी कोषाध्यक्ष, राम कुमार जी, पालाराम चिब्बा, रणधीर उदारसी और सभी आसपास से आए हुए इस गांव के सरपंच साहबान, इस गांव की पूरी पंचायत और जितने भी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, इस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर शरीक हुए हैं। कर्ण फौजी जी जो हमारे साथ में ही खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अपने गुरनाम सिंह जई साहब जी, वो भी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। और हमारे आज संत महापुरुष जो हमें आशीष अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जिनमें बहुत ही परम पूजनीय वंदनीय संत विषमगिरी जी महाराज जो जोगना खेड़ा से यहाँ पर आए हैं, और जगीरनाथ जी महाराज, परम पूजनीय जगीरनाथ जी महाराज और नेकनाथ जी महाराज जो दोनों संत महापुरुष अपने संत अपना जाम्बा से आए हैं। सो इन सब का यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं अपने पूरे ट्रस्ट की तरफ से, संवारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और इस गांव की पूरी पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में कानपुर से इतनी दूर से आए हुए हमारी साथी सरस्वती जी, वीना जी, और मेरे साथ में जो आए हुए हमारे महापुरुष आए हुए हैं अपने गोलपुरा से पवन जी, सुलखनी से प्रवीण जी, अपना जो राकेश जी धनाने से, और भी जितने मेरे साथ में आए हुए हैं, सब का बहुत बहुत यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद। सो हमारा ये जो भारत है, ये अनादिकाल से ऋषियों मुनियों की एक धर्मस्थली रहा है, और समय समय के अनुसार इस भारत की धरा के ऊपर अनेकों ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया अवतार यहाँ पर जो है अवतरित होते रहे और होते रहेंगे। ये धरती शासन जी कभी भी संतों महापुरुषों से खाली नहीं रहती है। तो इस डेरे में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर हमारे नागा बाबा जी जहाँ से ये परंपरा शुरू हुई है, फिर अपने जो परम पूजनीय संवारनाथ जी महाराज, दयानाथ महाराज जी और भी कई संत महापुरुषों ने यहाँ पर इस डेरे में सेवा की है। तो ये धरा बहुत ही परम पवित्र है। तो हम सब ने आने वाले समय में सब ने इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इस चैरिटेबल ट्रस्ट का साथ देकर इस डेरे का पूरा सौंदर्यकरण हम लोगों ने करना है। और जितने भी यहाँ पर चैरिटेबल के हमारे सदस्य खड़े हैं, मैं सबसे बेनती करूंगा कि वो हम सब मिलजुल कर इस डेरे का पूरा सौंदर्यकरण करेंगे। और हमारे माननीय प्रधान जी मान सिंह जी, मियाँ सिंह रंगा जी और भी जितने ट्रस्ट के सहबान हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर
इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, तो मैं आपका बहुत ही दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आदेश 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 आदेश। बोले भारत माता की, बोले गौ माता की, बाबा ज्ञाननाथ की, बाबा जगीरनाथ की, हमारे गुरु नांगे बाबा की। लीजिए आप बैठ करके शान देखिए। और टीचर बन सकता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो इसलिए जब तक हमें बोलना ना आए तो हमें सीखना चाहिए, और अगर हम कुछ सीख गए हैं तो हमने उसको लोगों में बांटना चाहिए। इसलिए कल सब ने, जितने भी भाई बहन, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग यहाँ पर इस प्रोग्राम की रौनक को तरह तरह की पोशाकें पहनकर इस प्रोग्राम की रौनक को प्यारे प्यारे बच्चे आज बढ़ाने के लिए यहाँ पर शरीक हुए हैं। कल सब ने जल्दी समय पे आना है और सब ने बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ कल के सत्संग को सुनना है, जैसे आप अभी शांतिप्रिय ढंग से बैठ के सुन रहे हैं। अब मैं चाहूंगा, हमारे बहुत ही आदर मान और सम्मान के हो गए, हमारे बहुत प्रिय, हमारे बहुत